नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं विरासत टीवी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मीरा रोड नया नगर के मिस्टर अशरफ शेख कॉरपोरेटर हैं हमारे। तो ये अभी बीएमसी ऑफिस में कोई मुद्दा लेके आए हुए हैं। चलिए जानते हैं इन्हीं से कि क्या विषय पर ये आए हुए हैं। अशरफ जी, आप बता सकते हैं यहाँ पर आपने मोर्चा वगैरह लेके आए हो, तो ये किस विषय पे है, क्या मुद्दा है? यहाँ पर हमने मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे पदाधिकारी, सारे नगर सेवक यहाँ पर आए हैं। हमने कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है ताकि ये राष्ट्रपति तक और केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुँचाए। लाइट का बिल, सारे तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि भाई लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ गया शहर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखा जाए और ख़ुसूसी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर और पूरा मुंबई शहर में देखा जाए कि सारे लोग एक तो 3 महीने के लॉकडाउन से परेशान थे, लोगों का कारोबार बंद था। उसके अलावा जब इन लोगों ने बिल दिया तो किसी का 12,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000, इस किस्म का बिल उन्होंने दिया। मैं मानता हूँ कि भाई ये गर्मी के दिनों के अंदर थोड़ा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन 3,000 का कंजम्पशन 12,000 नहीं हो सकता, 3 का 3.5 होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो बढ़ा के जो बिल दिया है, जिसके चलते हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटे छोटे शहरों में हर जगहों के ऊपर आंदोलन हो रहा है। मगर ये केंद्र सरकार जो है ये इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। आपको पता होगा कि भाई यूपी के सरकार के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त आपको ये पता होगा कि भाई डॉलर, वहाँ पर डॉलर का क्या भाव था प्रति बैरल, और पेट्रोल का क्या भाव था मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव एक हो गया है। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि पेट्रोल के भाव से डीजल का भाव आगे निकल गया, जबकि तकरीबन $30 प्रति बैरल आज पेट्रोल हमको कच्चा तेल मिल रहा है। जिसके चलते हमको ऐसा लगता है कि ये केंद्र सरकार पूरी तरीके से हर फ्रंट के ऊपर ये फेल हो गई है। जहाँ तक जीडीपी का मामला है, इन्होंने कहा था 8% जीडीपी कहाँ, ये सभी को पता है। 2,000 नौकरियों की 2 लाख नौकरियों की बात किया था इन्होंने, नौकरी कहीं पर भी नहीं है। किसानों की बात किया था, बेरोज़गारी की बात किया था, सारी बात, यहाँ तक कि इन्होंने पाकिस्तान को आग दिखाने और 56 इंच की बात किया था। आज चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुस गया, हमारे सरहदों में घुस के उसने 20 हमारे शहीदों की जान ले ली, और हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हमारे सरहद में आए नहीं थे वो लोग। अब आप सोचो कि अगर हमको किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना है, ये बोल के हमको जाना है कि भाई हमारे सरहद के अंदर चाइना घुस गया, तो वो ये कहेगा कि भाई आपका प्रधानमंत्री खुद कहता है कि भाई आपकी सरहद के अंदर वो आए नहीं थे। तो ये किस किस्म का प्रधानमंत्री और किस किस्म की सरकार है ये? मैं कह रहा हूँ ये इकोनॉमिकल फ्रंट तो छोड़ दो, सारे फ्रंट के ऊपर ये सरकार फेल हो गई है। इनकी फॉरेन पॉलिसी तो इतनी बुरी फेल हुई है कि आज हमारे सारे पड़ोसी, कब यूपी के सरकार के अंदर कभी आपने देखा था कि नेपाल हमको आग दिखाता है? ये सरकार के अंदर हमको नेपाल आग दिखाता, हमको बांग्लादेश आग दिखाता, हमको चीन आग दिखाता। पाकिस्तान तो ठीक ही है, पहले से हमारा दुश्मन था और दुश्मन है। कहने का मतलब ये है कि और जब प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया का भ्रमण कर आ गए और 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए, तो क्या कर आए आप वहाँ पर? बल्कि आप जाने से आपने और हमारे जो रिलेशन है वो ख़राब कर दिए। इस वजह से हमने इसका निषेध किया और आज हमने सारे नगर सेवक और सारे पदाधिकारी कांग्रेस के यहाँ पर आए। हमने कमिश्नर साहब को हमारा मेमोरेंडम दिया है और हमने कहा है कि भाई हमारी बात आगे तक आप पहुँचाओ। शुक्रिया।